इंडस्ट्री, स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्री, ठीक है, हेवी इंडस्ट्री, ये स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्री का शेयर है और 5% का शायद अपर सर्किट लगा हुआ है। 1700 रुपए का इसका भाव चल रहा है, 46 की बुक वैल्यू है। भाई साहब ये तो क्या बोलूं, ये एनसीएलटी से निकली हुई कंपनी है, ठीक है ना। और जो भी कंपनी एनसीएलटी से निकलती है ना, उसका यही हश्र होता है, एक तरफा इसमें उछाल आती है। अपर सर्किट मतलब अपर सर्किट, और हर दिन अपर सर्किट लग रहा है। और ये एनसीएलटी का पता कैसे चलता है, तो आप इसके चार्ट में देखोगे, ये जैसे 2.76 है ना, जुलाई 2023, हल्का सा आगे बढ़ाऊंगा ना, हल्का सा आगे बढ़ाया, एक तो जुलाई 13 आया, और फिर उसके एक और डिप बढ़ाया ना, तो ये सीधा 24 जनवरी दिखा रहा है। मतलब 2 साल तक ट्रेड नहीं हुआ इस कंपनी में। और ये कंपनी जनरली क्या होती है, एनसीएलटी से निकली होती है, और जैसे ही एनसीएलटी से कंपनी निकलती है, उसका प्रमोटर चेंज हो जाता है, और प्रमोटर जैसे ही चेंज होता है, उसके बाद में तो ये धुएंधार रूप से आगे भागती है कंपनी, बहुत तेजी से भागती है, ठीक है। तो ये कंपनी उसी तरह से निकली हुई है, और इसलिए ये बहुत तेजी से भाग रही है, बहुत तेजी से भाग रही है। तो ये इसके अंदर में ये एनसीएलटी से निकली हुई है। आपकी जो कंपनी है उसका नाम फिर से देख लेते हैं, स्वान डिफेंस, ठीक है ना। स्वान डिफेंस डालते हैं, यहाँ पे एंट्री करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये एनसीएलटी से निकली है, और उसके बाद में अचानक से इसमें हर दिन अपर सर्किट लगना शुरू हुआ। देखो 37 रुपीज है, अगले दिन देखो 22 को 39 हुआ, और ये हर दिन अपर सर्किट लग रहा है। ऐसा नहीं है कि एक दिन लग गया दूसरे दिन नहीं लग रहा है, हर दिन अपर सर्किट लग रहा है। तो ऐसे स्टॉक में होता क्या है, तो ये आप अपर सर्किट वाले स्टॉक को खरीदने जाओगे ना, तो खरीद नहीं पाओगे। और इसको खरीदने का एक तरीका है, वो मैंने अपने एक वीडियो बताया हुआ है, हाउ टू बाय अपर सर्किट स्टॉक, ठीक है। ये वाला आप देख लेना, तो उसके अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, 30 मिनट्स लगे मेरे को वो एक्सप्लेन करने के लिए, और प्रैक्टिकली मैंने दिखाया किस तरह से अपर सर्किट वाले स्टॉक को खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टॉक की एक चीज निश्चित है, ये कितना ऊपर जाएगा पता नहीं है, अनलिमिटेड रहता है, क्योंकि खरीदने वाले बहुत ज्यादा रहते हैं, और बेचने वाले बहुत ही कम रहते हैं। तो ये अनलिमिटेड ऊपर जाता है, और जब गिरता है ना, तो भी बहुत बुरी तरह से गिरता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें जब तक तेजी आ रही है खरीदना बहुत मुश्किल है, और जब गिरावट आएगी तो बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने सिंपल टर्म्स में आपको समझा दिया है। स्वान डिफेंस उसी तरह से निकला हुआ। अब देखो, इसका ये पता करना कि एनसीएलटी से निकली है कि नहीं, तो इन्वेस्टर में जाना आप, ठीक है ना। यहाँ जो इन्वेस्टर दिख रहा है ना, उसमें जाना, उसके अंदर में सिर्फ प्रमोटर पे आप क्लिक कर देना, ठीक है। प्रमोटर पे क्लिक करोगे तो जहां से ये चेंज हुए होंगे ना, उसके बाद में आप देखो, ये देखो, यहां से सितंबर 2023 से पहले कोई दूसरा प्रमोटर था, वो हट गया है, 0% दिखा रहा है। उसके बाद में सीधा ये रिलायंस डिफेंस सिस्टम इसका प्रमोटर था। अभी क्या है, हेजल इंफ्रा करके जो कंपनी है वो आ गई, और उसका स्टेक देखोगे तो 94% है, मतलब 94% स्टेक सिर्फ एक ही कंपनी का है। तो इसके अंदर में सिर्फ 6% पब्लिक के पास है। अब जो भी काम हो रहा है 6% के अंदर में ही हो रहा है, और 6% शेयर के अंदर में ही सारा काम होता है। तो 6% शेयर किसके पास है, पब्लिक के पास है। और पब्लिक में भी 1% कौन दबा के बैठा हुआ है, ये देखो, विस्त्रा ITCL प्राइवेट लिमिटेड, ये दबा के बैठी है, जिसका 19% शेयर था। तो इनके शेयर क्या हुए, जो 19% शेयर थे ना इनके, उनको कन्वर्ट कर दिया गया है 1% में। मतलब जिसकी 19% होल्डिंग थी, उसको सीधा बोला कि आपको 1% मिलेगा। समझ रहे हो, एनसीएलटी में ये धुलाई हो जाती है, ठीक है। एनसीएलटी में जाने के बाद में कंपनी की पूरी तरह से धुलाई हो जाती है, एकदम साफ सुथरी होकर निकलती है, साफ सुथरी होकर निकलती है। तो जो पुराने इन्वेस्टर इसके रहते हैं ना, उनका इसी तरह से हश्र होता है। जो 100 शेयर होल्ड करके रखते हैं, उसको सिर्फ 5 शेयर मिलते हैं। अब बेचारा देखो, ये 20% होल्ड करके बैठा हुआ था, 20 शेयर लेके बैठा था, उसको बोला 1 शेयर मिलेगा बच्चा, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। समझ रहे हो, 19% से सीधा 1% कर दिया। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है।